हाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में आदेश दिया भारत सरकार को भी, जब मैंने अखबार पढ़ा था तो कि सब राज्यों को कुछ करना बन गया आपका। हमने 40,000 की जो घोषणा की थी उसमें इम्प्लीमेंट हो चुका था, और आज जो है ऑडिटोरियम बहुत बड़ा बन रहा है 60-70 करोड़ का, आप सबने पढ़ा होगा, वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। 70 करोड़ 200 करोड़ बांट दिए, इतना बड़ा शहर हो गया है तो बनेगा तो पैसे गए उनके खाते में क्या, और वो डीबीटी हो गई उनकी। गाँव में पशुपालन टाउन हॉल को पूरी मरम्मत करवा दी, रिनोवेट करा दे टाउन हॉल को भी। मंडोर में जिला चिकित्सालय काम चल रहा है, और नए प्रोजेक्ट तो हमने हाथ में लिए हैं अभी। महाभारत मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिव्यांग यूनिवर्सिटी का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमडीएम में 100 बेडेड कॉटेज वार्ड बन रहे हैं। एमडीएम में ओटी ब्लॉक अलग बन रहा है, और बड़ी यूनिट बन रही है। तो काम की जो कमी जो आपने मांगा अभी वो ठीक करी थी हमारी बहन मनीषा परमार की। मैंने कह रखा था हमारे तमाम साथियों को, आप काम मांगते वक्त थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैंने कर दिखाया है, पर मुझे नहीं मानता कि लोग जिले मांग लेंगे। वो भी वादा पूरा किया, वादा कर चुका था मांगते वक्त थक जाओगे। पर जोधपुर का जो है मामला, वो आप निश्चिंत रहो, जोधपुर आपका शहर जो है, जो आप चाहते हो वैसे ही होगा। और उसी रूप में हम चाहेंगे कि फरोज जिला अलग बन गया है, छोटे जिले बनेंगे राजस्थान में, अभी बनाए हम लोगों ने, और हम पूरा इतने अनुभव प्राप्त करेंगे। मेरी सोच ये है कि जितने छोटे जिले बनेंगे उतना ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम ज्यादा होगा। अभी कोई कलेक्टर हो चाहे कहीं का हो, बड़े शहर होते हैं, जिला मुख्यालय होते हैं, कलेक्टर चाहता हूँ, अभी वो चाहता मैं गांव गांव में दौरे करूं, ब्लॉकों में जाऊं, पर शहर में इतनी प्रॉब्लम होती गई, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है कभी, और दुर्घटना हो गई है कभी, और कुछ घटना हो गई कभी, कोई लात लेके बैठ जाते हैं। कानून बनाना पड़ा हम लोगों को कि लात लेके बैठने वालों को के ऊपर पनिशमेंट लगेगा। तो ये जो हमने किया है कि आप बताइए, पूरा टाइम जो है कलेक्टर का शहर में लगता जा रहा, और चाहते हो वो ब्लॉक में जाकर के काम नहीं कर सकते सारे काम। मध्य प्रदेश सबसे छोटा राज्य है, वह 54 जिले हैं, पहले बड़ा था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, परसों बनाया एक जिला और मध्य प्रदेश ने। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशासनिक कई छोटी होने से भी फरोदी वाले 200 किलोमीटर आते थे, बाप वाले क्या बीतती उनका आगे गांव में ढाणियों में, और क्या बीतती है। इसलिए ये हमने जो फैसला किया उसका लोगों ने बहुत वेलकम किया। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जो सपने हमने देखे बिना कहे आपने समझे, और तमाम बातें पूरी हुई। अवलोकन भी आप करते हैं, और अभी हाल ही में आपने कहा कि शिलान्यास जो की है उनका भी अवलोकन किया जाएगा, उन पर भी नजर रखी जाएगी। कई लोग हमसे जुड़े हैं विभिन्न साइटों से, वो अपने विचार व्यक्त क्रम संख्या 27 पर साझा करना चाहते हैं। बिंदु संख्या 1 पर पहले मैं लिए चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सामाजिक जवाबदेही कानून को लागू करेगी, जो अपनी बात, क्योंकि कांग्रेस अपनी सरकार में पारदर्शिता, जवाबदेही। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और सभा के सभी पदाधिकारी हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपने जो काम हमारे मां मंदिर में दिए वो सारे ही काम पूरे हुए हैं। 2 काम बाकी है। एक तो आपने शासी स्कूल में 3 कमरों की घोषणा की थी, वो अभी इसकी व्यवस्था नहीं हुई है, और एक सहभागीदारी से जो सामुदायिक भवन बाकी पड़े हैं उनको काम को पूरा कराएं, काम करके। अरे यार, तू मेरा क्लास चल रहा हुआ है, बचपन में तू मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बचपन में तू मेरा क्लास, और इतनी छोटी शिकायत करी है तो कोई बहुत बड़ी मांग करने नहीं था तेरे को। तो मांग तो हॉस्पिटल की मांग की नहीं साहब से, जो हॉस्पिटल आपने दे दिया उसके लिए धन्यवाद है आपको। चलो अच्छी बात है, आपने अच्छा लगा, हॉस्पिटल दे दिया है सर। और क्या काम हो गया। और जो तुम कह रहे हो ये तो
महामंदिर सीएचसी की घोषणा कर महामंदिर में हाँ। सीएचसी महामंदिर में जो है पीएचसी तो है आपके वहां। अब मैं हाँ, है घोषणा जो कर वो सकता हूँ होते कि हैं। महामंदिर में जो आपका जो पीएचसी बन रही है जी सर, वो कहाँ बन रही है? वो पार्क के पास मेरे वार्ड में ही है सर, गुनसार में महामंदिर मान बन रही है सर। जगह पूरी है, मानसा जगह पूरी के है, पार्क- हाँ जगह पूरी जगह है पूरी सर। है, हाँ जगह पूरी है सर। जगह पूरी है। मानसा जगह पूरी। के आज पार्क- घोषणा करता हूँ कि पीएचसी का हाँ, जगह सीएचसी पूरी बना है। दिया जाएगा। जय धन्यवाद सर। जिंदाबाद 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 ठीक है। जिंदाबाद। मारवाड़ का गांधी है, मारवाड़ का गांधी है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि स्कूल सांसी वाली स्कूल है, उसके कमरे का बजट आप जल्दी दें और सब भागीदारी से जल्दी हो जाएगा स्कूल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करो। धन्यवाद सर। जिम्मेदारी बैठे हुए सब काम कर देंगे। जी, ऐसे मुख्यमंत्री शायद ही कहीं मिलते, सपनों में होते हैं ऐसे जो खुद चला के ये कहते हैं कि मांगो कुछ। जी चलिए धर्मेंद्र जी। आप आपके उत्तम शासन की हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आके और खूब सारी लोकार्पण करने आपको हमारे बीच में आकर करें। आपकी इतनी जन कल्याणकारी योजना है कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी इसकी चर्चा हो रही है और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में यह चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तो सरकार बनी रही है, पर आपको मैं एडवांस में बधाई देता हूं कि आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने जो हमारे जैन समाज महामंदिर का एक मांग थी कि वो प्राथमिक चिकित्सालय था, वो हमारे समाज में जगह कम बढ़ रही थी, तो हमने आपसे निवेदन किया कि ये जगह आप हॉस्पिटल दूसरी जगह शिफ्ट करें। आपने हमारी मांग नजदीक आने के साथ ही पार्टियों में नेताओं देखते की हुए ज्वाइनिंग शुरू हो महासागर गई। पर बता ये दें जमीन बीजेपी आवंटित थी सदस्यता और ग्रहण उसके अभियान लिए का भवन आयोजन निर्माण हुआ। की भी शनिवार आपने को एक स्वीकृति पूर्व प्रदान की, सांसद, इसलिए तीन जैन पूर्व समाज विधायक महामंदिर और आपको 4 बहुत रिटायर्ड हार्दिक अफसरों आभार सहित प्रकट 16 करता लोगों है। ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान आपको बीजेपी बताइए के भाई, प्रदेश जैन समाज प्रभारी का और श्रवण पार्टी के बोर्ड बन गया राष्ट्रीय है। महासचिव अरुण सिंह, बीजेपी के हाँ, प्रदेश अध्यक्ष सीपी श्रवण जोशी, बोर्ड के लिए भी नेता आपको बहुत प्रतिपक्ष बहुत राजेंद्र हार्दिक राठौड़ आभार। मौजूद रहे। और बीजेपी पहली कार्यालय बात में यह है शुरू कि हुआ हम सदस्यता जैन समाज ग्रहण या करने व्यापारी वाले वर्ग आपसे पूर्व मैं IAS कभी भी मनोज आपके शर्मा, पास कोई भी एडवोकेट मांग लेकर रिंकी आया, शर्मा आपने मेरे को और कभी पूर्व मना नहीं IAS किया है। डॉक्टर ये सतपाल पूर्व सिंह मैं समेत आपको कई इस नेताओं ने मंच के बीजेपी माध्यम की से पूरे सदस्यता ग्रहण की। जोधपुरवासियों को कहना चाहता हूँ कि आपने जैन समाज का कोई भी काम का आज तक मना नहीं किया है। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हो भाई? जी जी जी, आगे हम लिए चलते हैं मगरा पुंजरा राजकीय कन्या महाविद्यालय। मैं आज चलिए करने वाले सभी शेर मोहम्मद, मैं आपका मेरी और मेरे वार्ड की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने उदय मंदिर में जो पहाड़ी हादसा हुआ था 2013 के अंदर, 2 परिवार के 4 लोग गए उस हादसे के राजस्थान चुनाव अंदर नजदीक मृत्यु हो गई थी और उनके परिवारों में से आपने एक एक को नौकरी दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और धन्यवाद। हमारा और प्रयास उदय देखिए, मंदिर सरकार में काम थोड़ा जब होता है तब कोई उसको फॉलो करता है। तुमने फॉलो किया, इतना बड़ा काम हो गया, पहले नहीं हो पाया था, अब हो गया, कल आदेश जारी हो गए। गुड। और मेरे वाड़ी के अंदर एक पीएससी थी, उसको आपने सीएससी में कन्वर्नित कर दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आपने अभी 4,51,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं और मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप उसको जल्द से जल्द जो उसके टेंडर कर उस सीएससी को जल्दी से जल्द पब्लिक जनता के करें। और एक और निवेदन है मेरा आपसे, बिस्ती समाज के द्वारा, बिस्ती समाज के लिए है, बिस्ती सिक्का बोर्ड का भी आप गठन करें। आपने इतने समाजों के लिए आपने गठन किया है, तो बिस्ती सिक्का बोर्ड का भी गठन करके बिस्ती समाज को भी राहत दें। काफी पिछड़ा हुआ समाज है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। और उदय मंदिर में बीसी समाज को 20 करोड़ का बोर्ड का वो क्या, उसको हमने बिना बोर्ड बनाए हुए ही 20 करोड़ रुपए प्रोविजन किए हम लोगों ने वेलफेयर के लिए। हाँ, उसके अंदर
पाँच छह समाज उसमें शामिल कर रखे हैं, आपको उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक अलग से एक बोर्ड बना दे, एक विकास बिस्ती तो भाई का बोर्ड। हर जाति वाले वोट मांगेंगे तो 80-90 का 100 हो जाएगा, मेरे 200 हो जाएगी। पिछड़े हुए समाज जाति तो को- इतनी जाति हैं। वो सही है साहब, पिछड़े हुए समाज है, उनका तो आप थोड़ा विशेष करो। आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं, आपकी तरफ बहुत ये से विश्वास के साथ में देखते हैं। और चलो। एक ही साहब, इसका थोड़ा मेरा आपसे विशेष करके निवेदन रहेगा बिस्ती सिक्का बोर्ड के लिए। ठीक है, मैं बात करूंगा। हाँ, और एक और निवेदन, उदय मंदिर के अंदर राजकीय यूनानी चिकित्सालय है, आप ही के द्वारा उसको ए श्रेणी का कर दिया गया है। उसके अंदर ए श्रेणी की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, तो मेरा निवेदन है कि आप उसके अंदर ए श्रेणी की जो सुविधा है, जो आपके द्वारा 2013 के अंदर ए श्रेणी का घोषित कर दिया गया था। ठीक, मैं दिखवाता हूँ इसको। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया साहब, थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं पीपल्स क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष और आपके आशीर्वाद से मनोनीत पार्षद भी हूँ। हमारे छात्रावास की जमीन चौका के अंदर 2008 में अलॉटमेंट हुई थी, अभी तक हमारे को उसका पट्टा नहीं मिला है। और मैं करीबन 2008 से हमारी सरकार और बीजेपी की सरकार में भी बहुत मैं कोशिश की थी। अभी सोलंकी साहब से भी मैं बार बार निवेदन किया था कि हमारे पीपल्स समाज की कि वो जल्दी से जल्दी पट्टा अलॉटमेंट करवाए। जी धन्यवाद, बहुत आभार। लिए चलते हैं मगरा पुंजला, जहाँ शिलान्यास हुआ था। सादर मगरा पुंजला जहाँ शिलान्यास हुआ था, वहां लिए चलते हैं। वहां से मैं ओपी भाटी साहब से और हरि सिंह गहलोत साहब से निवेदन करूं अपनी बात करें, और समय का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। परम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सबसे पहले मैं मगरा पुंजला के सभी नागरिकों की ओर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जैसा कि हमारे क्षेत्र में महंगाई राहत शिविर लगे, जनता को उस बहुत ही लाभान्वित हुई। और हमारे इस मगरा पुंजला क्षेत्र में कच्ची बस्तियां ज्यादा है, और आपके पिछले कार्यकाल में सभी को पट्टे दिए गए। और इस बार भी राजेंद्र सिंह जी सोलंकी और हमारी महापौर महोदया कुंती परियार के प्रयासों से सभी कच्ची बस्तियों में पट्टे दिए जा रहे हैं। और जनता यही कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तभी हमें पट्टे मिलते हैं, बीजेपी सरकार में पट्टे नहीं मिलते हैं। इसी तरह से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पहले मगरा पुंजला में महाविद्यालय खोला और इस वर्ष से उसको कर्मोन्नत कर पीजी बना दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कन्या महाविद्यालय में पहले से ही 900 छात्राएं बढ़ रही है, और पीजी बढ़ने से और 300 सीटें बढ़ गई। तो आपने कॉलेज के लिए जो पहले 5-6 करोड़ का बजट जारी किया था, वो अब कम पड़ने लगा है। आपसे निवेदन करूंगा कि कॉलेज की बिल्डिंग को और बड़ा बनाने के लिए 4-5 करोड़ रुपए और जारी करें, तो ये एक छात्राओं का शिक्षा का हब बन रहा है। स्कूल में भी 800 बच्चे हैं और कॉलेज में भी 900 बच्चे हैं। उसी कैंपस में 300 अंग्रेजी माध्यम की छोटे बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के 2000 बच्चे एक ही कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि कॉलेज की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए 4-5 करोड़ रुपए और जारी करावें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दानदाता पार्षद ममता साकला, अमित साकला के प्रयासों से, उनके द्वारा एक गांधी अध्ययन, आपकी घोषणाओं के अनुरूप एक 25 लाख रुपए लगाकर गांधी अध्ययन केंद्र बनाया गया, गांधी अध्ययन केंद्र का निर्माण किया गया। और अभी हाल ही में मैंने आपको लिखा और आपने अपने विधायक फंड से 10 लाख रुपए उस गांधी अध्ययन केंद्र के लिए साहित्य खरीदने के लिए दिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं कि इस गांधी अध्ययन केंद्र का आप स्वयं पधार कर इसका उद्घाटन करें। और जैसा कि मैंने आपको बार बार निवेदन किया कि आपकी अगली मीटिंग जोधपुर में हमारे मगरा पुंजला क्षेत्र में ड्यू है। आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप मीटिंग करें मगरा पुंजला क्षेत्र में करें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। ओपी इतनी बातें करने के बाद में कामों की बातें मत करो। अब तो आप ये करो, कोई घर में सब ठीक ठाक है,
कोई दिक्कत तो ठीक है नहीं सर। है। नहीं सर, वो सर एरिया मैं की आप कोई पॉपुलर कोई बात हो वो मुझे शेयर करो। ये बातें हाँ तो सर। अपन सुन चुके, सुन लेंगे और लिख के भेजोगे तो महिपाली कर देंगे, चिंता मत करो आप। सर ऐसा है कि मेरे वार्ड में 20-25 साल से आना सागर क्षेत्र में पट्टे की समस्या थी, तो उसमें वन विभाग की तरमीम नहीं होने के कारण महिपाल जी ने, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब ने, मेयर साहब ने, कलेक्टर साहब ने अथक प्रयासों से करीब 402 फाइलें लगी हुई है, जिसमें से 80 पट्टे वितरण कर दिए गए हैं और 250 पट्टे करीबन लगभग तैयार है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मेरे वार्ड में आप द्वारा 3 कॉलेज दी गई है, जिस कॉलेजों में 4 दीवारी नहीं बनी सर, सबसे बड़ी बात है 4 दीवारी का टेंडर नहीं हुआ है, उसमें कम से कम 4 दीवारी का टेंडर शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चियों की कॉलेज हैं, 4 दीवारी होने से सुरक्षा बढ़ेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लिए चलते हैं लक्ष्मी नगर बीजेएस। समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। वहां से श्री राम सिंह जी साजू और हनुमान सिंह जी खांगटे। समय का थोड़ा ख्याल रखिए आप। अब बात करें। नमस्कार साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं राम सिंह सांझू, मैं मेरे क्षेत्र के पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, भाई और बहनों, गहलोत साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे यहाँ हॉस्पिटल की एक जमीन पड़ी थी, कई सालों से वो जमीन कई भूमाफियाओं की नजर थी और आपके आशीर्वाद से अब जाके उस जमीन का मुझे पता मिला है और आपने अभी उस जमीन पे जो पीएससी है उसके लिए बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति दी है। मैं आपसे जनता की ओर से और मेरी ओर से आपसे मांग करता हूं, हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है, 5500 गज के करीब जमीन है और पूरे क्षेत्रवासियों की इच्छा है कि उसको पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट किया जाए। रणजीत सिंह जी आपके साथ पटन है, मैं आपका लाडला पार्षद हूं, इसलिए मेरी इस मांग को अभी आप स्वीकार करें और इस जनता को आप विश्वास दिलाएं, वो घोषणा भी करें सीएससी के लिए हुक्म। अरे साजू साहब और सांगटा साहब, आपके तो पास में तो पावटा पूरा हॉस्पिटल दे दिया आपको, वो भी आपका ही है साहब। ये मेरे कहने से एक तो करना पड़ेगा आपको, पावटा पूरे दे दिया आपको, तो 30 ये मेरी मांग है सर, मेरी और मेरी जनता की मांग है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा सर। ये समझ लो छोटे भाई की जीत है ये। हेलो हनुमान सिंह जी खांगटे, अपनी बात कहें संक्षिप्त में। सबसे पहले मैं माननीय लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं आज लक्ष्मी नगर बीजेएस और आसपास पूरे क्षेत्र के निवासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बीजेएस और लक्ष्मी नगर इस पूरे क्षेत्र के अंदर तो जो विकास की गंगा भाई जो भाई है, पूरे सरदारपुरा और पूरे शहर के अंदर जो विकास की गंगा भाई है, और आपकी मेहरबानी से जोधपुर जिला एक ऐसा जिला है जो हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला नहीं जितने इतने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट वो जोधपुर जिले के अंदर है, वो सिर्फ आपकी मेहरबानी से है। और मेरा यह निवेदन है कि जैसे अभी भाई राम सिंह जी ने जो मांग की थी पीएससी के लिए, पीएससी से सीएससी के लिए, ये लंबे समय से मांग चली रही थी, अब बीजेएस और लक्ष्मीनगर के अंदर से एक में से किसी को किया जाए। और इसके साथ में मेरा एक और निवेदन है कि जैसे ये पीएससी से सीएससी किया जाए बीजेएस और लक्ष्मीनगर में से किसी एक को, और दूसरा इसके साथ में जो कैंट स्टेशन मेरासी कॉलोनी और मेरा बहुत बड़ा ग्रामीण एरिया बच चुका है, वहां एक पीएससी सेंटर खोला जाए, इसकी शुरू से भी मांग चल रही। और दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जो जोधपुर के अंदर विशेष तौर से अभी बीजेएस क्षेत्र के अंदर जो पट्टे आपने पहली बार सीएम बने तब से लेकर अभी तक जो पट्टे दिए गए, उसके बाद में कुछ क्षेत्र के लोगों के पट्टे भी बाकी रह गए, उनको दिलाने की कृपा कराएं। और अभी जोधपुर के अंदर विशेष तौर से 71 वार्ड के अंदर 3000 पट्टे मिल चुके हैं और अभी 5000 पट्टे और लोगों के बाकी है। इतने पट्टे और लोगों के लेने बाकी है,
जो जेडीए और नगर निगम देने का प्रयास कर रहे हैं और काफी पट्टे दे चुके हैं। और विशेष तौर से एक रूपनगर जो है डूब जाता है, कल भी 5 फीट पानी भर गया था सब पूरे रूपनगर नगर बस्ती के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब और आपके सबके निर्देशानुसार है सभी नगर निगम के अधिकारियों को मिलकर, और आपको जो 5 फीट जो पानी भर गया था, अभी वो पानी मड पंप लगाकर खाली हुए, तो उसकी स्थायी समाधान के लिए 4.5 करोड़ रुपए जेडीए से जो संकट हुआ नाला में शीघ्र कार्य शुरू हो जाए तो इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। और तीसरा, जो आरटीओ ऑफिस के पीछे वाला मुख्य नाला जो चल रहा है, उनकी ये हालत हो गई सर कि पूरा नाला मुख्य रोड पे चल रहा हाईवे के ऊपर। उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने और सबने रामदेव जी सोलंकी साहब और सबने मिलकर वो प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र भी उसका कार्य भी चालू हो गया। आपकी मेहरबानी से करीबन 300 करोड़ का एडीपी प्रोजेक्ट के अंदर आपने वो नाला स्वीकृत किया और हाल ही डिगरी के अंदर आपने उसका शिलान्यास किया। और उसके साथ साथ में जो भोपालगंज से जो शाननगर पुलिया से लेके एक 100 फुट की रोड नई स्वीकृत करने का आपने जो था, उसके अंदर भी करीब 3.5 करोड़ 70 लाख का काम अभी स्वीकृत हो गया और उसका शिलान्यास भी हो गया और उसका लोकार्पण सारा काम आपके कार्यक्रमों द्वारा होना है। और उसके साथ साथ में ये पूरे संक्षिप्त रख सके अपनी बात को और औरों को भी मौका दें। इसलिए मैं आपका पूरी जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके अच्छे शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जो सब कार्यों का लोकार्पण करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ में। समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। चाहिए इसके आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। सीधे लिए चलते हैं पुलिस लाइन, जहां से हेड कांस्टेबल श्री विनोद कुमार और उसके बाद महिला कांस्टेबल श्रीमती राजेश अपने मन की बात कहेंगे। समय का विशेष ख्याल रखिएगा, समय का। पुलिस लाइन लिए चलते हैं सीधे, पुलिस लाइन से जुड़े हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और महिला कांस्टेबल श्रीमती राजेश अपनी बात कहेंगे। समय का ख्याल जरूर रखिएगा, संक्षिप्त में जितनी हो सके बात, ठीक है ताकि। जय हिंद श्रीमान। पुलिस लाइन जोधपुर रायकल में जो क्वार्टर पुलिस कर्मियों को सुपुर्द किए गए, इससे पुलिस कर्मचारी बहुत खुश हैं। पुलिस की कठिन नौकरी के दौरान पुलिस कर्मी को सदैव चिंता रहती है कि उसका परिवार एक अच्छे माहौल में रहे। पुलिस लाइन में जो क्वार्टर सुपुर्द किए गए उससे पुलिस कर्मचारी बहुत खुश हैं और एक सुरक्षित वातावरण में, पारिवारिक माहौल में, सामाजिक माहौल में अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद श्रीमान आपका। बधाई आपको सबको, परिवार वालों को। अच्छे क्वार्टर बन गए आपके और आप लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया। कोरोना के अंदर जो काम हुआ है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो मैं जब ये कहता हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों ने, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा कि चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे एनजीओ है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, कोई है, सब मिलके इसका मुकाबला करो। और जो पहला फेज था कोरोना का, उस वक्त में लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा। विश्वव्यापी वो महामारी थी, महामारी ऐसी भयंकर थी वो। उस वक्त में पुलिस कांस्टेबल तक ने घर घर जाके खाना पहुंचाने का काम किया, जो उनको ड्यूटी पूरी करी, कोई कमी नहीं रखी। सब लोगों ने मिलकर के, कर्मचारी सरकारी या गैर सरकारी, सब लोगों ने काम बहुत जम के किया। ये बात मैं जहाँ जाता हूँ राजस्थान भर में, मैं सबको बताता हूँ कि पुलिस की जो छवि है राजस्थान में, जो काम हो रहा है, विपक्ष वाले भले कुछ भी कहते रहे, वो तो हमेशा उनका कहने का तरीका होता है। बाकी मेरी दृष्टि के अंदर राजस्थान में जो नवाचार किया है, जिसमें हमने कहा कंपल्सरी FIR होगी थाने के अंदर, वो कंपल्सरी हो गई है। जब कंपनियों की संख्या बढ़ेगी, बड़ी संख्या, उसको लेके वो हमें ब्लेम करते रहते हैं। तो काम राजस्थान की पुलिस अच्छा कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। क्राइम तो सब जगह होते हैं देश में, पर क्राइम होने के बाद में जो एक्शन आप लोग करते हो वो तारीफ के काबिल है। 2 घंटे में पकड़ लिया जोधपुर के अंदर, जिन्होंने रेप करने वाले लड़के थे उनको, कोई कम बात थी क्या? कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ वहां पर उदयपुर के अंदर, 2-3 घंटे में पुलिस ने दोनों मुजरिमों को, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो पूरे राजस्थान भर के अंदर सांप्रदायिक भड़काते लोग। तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छा काम करो और सरकारी पूरा ध्यान दे रही है। OPS लेके आए हम लोग, OPS के माध्यम से जो आपके पुलिस के, जो पुलिस हो या कोई कर्मचारी हो, आज वो बहुत खुश है। 5-6 राज्य को कर चुके हैं। हमारा दबाव है कि हम केंद्र सरकार को भी
दबाव दे रहे हैं कि आप भी ओपी लागू करो, इनको सिक्योरिटी दो जो सरकारी कर्मचारी लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ही तो कल ये काम करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। बाकी तो आज ही ऐसे और दिए अलग से कर्मचारियों को। आपको तो ऐसा होता होगा कि पहले आपको बीमार हो तो इलाज करवाओ, फिर दवाई खरीदने जाओ, फिर बिल पेश करो डॉक्टरों के यहाँ पर, फिर डॉक्टर कब अप्रूव करे, फिर अकाउंटेंट के पास जाओ, बिल पास करवाओ। अब जो ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार का है, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी पैटर्न पे ये है, उसी पैटर्न में ये कर दिया है, कैशलेस इलाज हो रहा। तो दोनों का OPS RGSS मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, कर्मचारी मनोबल बढ़ा रहा है। और मैंने महसूस किया, इस मौके पर कहना चाहूंगा, महंगे इलाज शिविरों के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने तो काम जम के किया, वो तो अलग बात है, वो तो कार्यकर्ता हमारे, पर साथ में जो सरकारी कर्मचारी थे किसी विभाग के हों, सबने मिलकर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पूरी प्रतिबद्धता से काम किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो आपके कमिश्नर साहब, आई साहब बैठे हुए हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे विभाग के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं मानसागर, जहां श्री अब्दुल करीम जॉनी उप महापौर नगर निगम उत्तर जोधपुर विराजे। धन्यवाद के लिए आग्रह करना चाहता हूँ। आज के इस ऐतिहासिक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हमारे बीच में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अर्दिल अजीज अशोक जी गहलोत साहब, जोधपुर के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, हमारे कार्यकर्तागण, जोधपुर के गणमान्य नागरिकगण जो इस ऐतिहासिक विकास कार्यों और के लोकार्पण और शिलान्यास के गवाह बने, आज इस प्रोग्राम में पधारे, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब